साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में अनुच्छेद 370 के मामले में भारतीय न्यायाधीश एस के कौल का अलग भाविक फैसले के बारे में बात करेंगे। अतः इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजय किशन कौल ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की वैधता पर एक अलग लेकिन समवर्ती फैसले में 1980 के दशक में जम्मू और कश्मीर में राज्य और गैर राज्य दोनों पक्षों द्वारा किए गए मानवाधिकारों के हनन की निष्पक्ष जांच का आह्वान किया है। कौल ने इस मामले को देखने के लिए सच्चाई और सुलह आयोग की स्थापना करने की सिफारिश की है। न्यायमूर्ति कौल ने कहा, मैं कम से कम 1980 के दशक के राज्य और गैर राज्य दोनों पक्षों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच और रिपोर्ट करने और सुलह के उपायों की सिफारिश करने के लिए एक निष्पक्ष सत्य और सुलह समिति की स्थापना की सिफारिश करता हूं। भारत सरकार को न्यायमूर्ति कौल के इस आह्वान को स्वीकार करने और एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रदर्शित करने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक मजबूत कानूनी आधार और अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानकों के अनुरूप धन और शक्तियों के साथ एक स्वतंत्र समिति स्थापित करने के लिए एक पारदर्शी और परामर्शात्मक प्रक्रिया हो। इस बीच जम्मू कश्मीर में प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि उन्हें राज्य में नजरबंद कर दिया गया है। हालांकि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और पुलिस ने किसी को भी नजरबंद करने से इनकार किया है। घाटी में एक कश्मीरी पंडित परिवार से आने वाले न्यायमूर्ति कौल ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि शायद इसमें हमारी कुछ भावनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं की एक पूरी पीढ़ी अविश्वास की भावना के साथ विकसित हुई है और सच्चाई और सुलह समिति के निष्कर्ष का श्रेय उन्हीं को जाता है। 1980 के दशक के अंत में इस्लामिक आतंकवाद में वृद्धि के कारण कश्मीरी पंडितों को बड़े पैमाने पर पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा था। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का एक प्राथमिक उद्देश्य राज्य को मुख्यधारा में शामिल करने के अलावा कश्मीरी पंडितों को अपनी जड़ों की ओर लौटने की अनुमति देना था। इस्लामिक चरमपंथियों का जिक्र किए बिना न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि विद्रोह का दूसरा दौर 1980 के दशक के उत्तरार्ध में शुरू हुआ था। जमीनी स्तर पर परेशान स्थितियों को संबोधित करने में विफलता की परिणति राज्य को आबादी के एक बड़े हिस्से के प्रवासन के रूप में हुई। यह थोड़ा भावुक विषय भी है। उग्रवाद के कारण आबादी के एक बड़े हिस्से का पलायन हुआ और स्थिति ऐसी हो गई कि सेना बुलानी पड़ी और देश को खतरों का सामना करना पड़ा। इसका राज्य के लोगों ने भारी कीमत चुकाई और यह खतरा लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी आघात पहुंचाया। न्यायमूर्ति कौल ने फैसले के उपसंहार में कहा कि जम्मू कश्मीर राज्य को तत्काल उपचार की जरूरत है। सेना राज्य के दुश्मनों से लड़ाई लड़ने के लिए है, न कि राज्य के भीतर कानून और व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए। लेकिन तब यह अजीब समय था। उन्हें संरक्षित करने के अपने प्रयास में सेना के प्रवेश ने अपनी खुद की जमीनी हकीकत पैदा की। न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि विदेशी घुसपैठ के खिलाफ राज्य और राष्ट्र की अखंडता के लिए राज्य के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने भारी कीमत चुकाई। राज्य में सेना की तैनाती विवादों में रही और सत्य समिति से ऐसे उदाहरण मिलने की उम्मीद है जब सत्ता का दुरुपयोग किया गया हो। कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि कुल मिलाकर जस्टिस कौल की सिफारिश जम्मू कश्मीर के अशांत इतिहास का उपयुक्त उपसंहार होने की उम्मीद है, जो शायद समुदायों के साथ साथ राज्य के साथ संबंधों को भी सुधार देगा। सुप्रीम कोर्ट का यह एक ऐतिहासिक फैसला है। इस ऐतिहासिक फैसले में भारत की सर्वोच्च अदालत ने सोमवार 11 दिसंबर को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले को मंजूरी दी, जिसने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर से उसका विशेष दर्जा छीन लिया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जस्टिस एस के कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत, इन 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया। दशकों से जम्मू और कश्मीर के लोगों को शारीरिक, मानसिक अपने अधिकारों की अखंडता के गंभीर हास का सामना करना पड़ा है, जिसमें मनमाने ढंग से हिरासत में और गैर कानूनी हत्याएं और अभिव्यक्ति के आंदोलन की स्वतंत्रता और भेदभाव शामिल है।
2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद उनके लिए स्थिति और भी खराब हो गई। इस फैसले से पहले क्षेत्रीय राजनीतिक नेताओं की कथित नजरबंदी इस क्षेत्र में बने डर और अनिश्चितता की याद दिलाती है। अतः अब जम्मू कश्मीर में भारत सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के केंद्र में लोगों और उनके मानवाधिकारों के संरक्षण को अनिवार्य रूप से प्राथमिकता दी जानी चाहिए। धन्यवाद।